जीवन में यदि खुश रहना है, तो अधिक ध्यान उस चीज पर दे जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। जीवन में सभी आसक्तियों को भूलकर जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में सफल हो जाता है, वह वास्तव में सफल होता है। सृष्टि का यही नियम है कि जिसका जन्म हुआ है उसका अंत भी निश्चित होता है। सफलता कोई बाहरी वस्तु नहीं है, बल्कि जब आप खुद को बेहतर तरीके से समझ लेते हो तब आप सफल हो जाते हैं। हमें अपने जीवन में लक्ष्य बनाने से नहीं, बल्कि उन लक्ष्यों को चुराने वालों से डरना चाहिए। आपको अपने जीवन में कर्म की इच्छा होनी चाहिए, न कि कर्म से मिलने वाले फलों की। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, पर शुरुआत खुद से होनी चाहिए। जरूरी नहीं हर बार आपके शब्दों को सही समझा जाए, इसलिए कभी कभी चुप रहना ज्यादा बेहतर होता है। जो जितना अधिक शांत रहता है, वह उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी ना छोड़ो, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय में बदल जाती है। चुप रहने की बढ़ी कोई सजा नहीं है, और माफ कर देने से बढ़ी कोई सजा नहीं। आप ही अपना मित्र और आप भी अपना शत्रु है, क्योंकि स्वयं का पतन और उद्धार दोनों आप निर्धारित करते हैं। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है, जिसके स्वयं के हाथों में है। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूं। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वही है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतना ही निश्चित है जितना कि मृत्यु होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार है उस पर शोक मत करो। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। हे भारतवंशी, शरीर में रहने वाले का वध कभी भी नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव का शोक करने की आवश्यकता नहीं है। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुक सकती है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक जैसे है, मगर हौसले सबके अलग अलग है। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरी को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। किसी काम की चिंता करना ठीक है, पर चिंता इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि वह काम ही बिगड़ जाए। तुम्हें सिर्फ अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म न करने में आसक्त हो। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है, जिसकी स्वयं के हाथों में है। ना तो यह शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है: आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। आप ही अपना मित्र और आप भी अपना शत्रु हैं, क्योंकि स्वयं का पतन और उद्धार दोनों आप निर्धारित करते हैं। ज्यादा खुश होने पर, ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियों आप सही निर्णय नहीं लेने देती है। तरसने वाले पत्थरों को भी तारास देते हैं, ना समझ हीरो को भी पत्थर करार देते हैं। जितना हो सके अपने मन को मार, क्योंकि यही एकमात्र ऐसी चीज है जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती। जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारी ईश्वर ने तुम्हारी सोच से बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। सही कम वह नहीं है जिसका परिणाम हमेशा सही हो। अभी तो सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखें। गीता के अनुसार जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, यह केवल 2 लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों के इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता, उन्हें दूसरों के लिए भी प्रयोग न करे। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे बस में किया जा सकता है। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। मैं उन्हें ज्ञान देता हूं जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। सदैव संदेह करने वाली व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न श्लोक में है, न कहीं और। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। किसी का अच्छा न कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है, लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं।
मनुष्य को अपने कर्मों की संभावित परिणाम से होने वालों से विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों ना हो, समुद्र सूखता नहीं है। जहां आपकी कोई कीमत नहीं है वहां पर रुकना अनुचित है। फिर वह चाहे किसी के घर हो या किसी का मन, जिसे कह दिया जाए उसे शब्द होते हैं, जिसकी अभिव्यक्ति ना हो पाए वह अनपूर्ति, और जिसे चाहकर भी ना कहा जाए वह होती है मर्यादा। सही कर्म वह नहीं जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। कभी कभी जीवन में आगे बढ़ाने के लिए उन चीजों और व्यक्तियों को त्यागना भी पड़ता है जो कभी तुम्हारे हृदय की गहराई में भी थे। अगर जीवन में दुख है तो उसे सहन करना सीखना चाहिए, क्योंकि आज दुख है तो कल सुख भी आएगा। ये कम यूं ही चलता रहता है। श्री कृष्ण ने श्लोक में अर्जुन से कहा कि तुम मेरा चिंतन करो, लेकिन अपना कर्म भी करते रहो। इतिहास कहता है कि कल सुख था, ज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियों आपको सही निर्णय नहीं लेने देता। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। बिना फल की कामना की सच्चा कर्म है। ईश्वर के चरण में समर्पण वही कर्म है। गीता में लिखा है, जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका बदल जाता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है न ही कहीं और। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। गीता में कहा गया है, कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता। कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। वक्त कभी भी एक जैसा नहीं होता। उन्हें रोना भी पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने आप को नई आकृति प्रदान करें। कभी भी स्वयं को अपनी आत्म इच्छा से अपमानित न करें। इच्छा एकमात्र स्वयं का मित्र होता है और इच्छा ही एकमात्र स्वयं का शत्रु है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए। अपने मन को समझो। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। अकेले रहना तो मैं यह भी सीखना है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगने लगे तो समझ लीजिए विनाश का समय आरंभ हो गया है। अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर दो। यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया है वह डर, चिंता और दुखों से आजाद है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। गीता में कहा गया है, जो इंसान किसी की कमी को पूरा करता है वह सही अर्थ में महान होता है। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत है उसे मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जल्दबाजी में कोई भी फैसला न लें, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर गलत हो जाता है। अपने पंखों पर भरोसा रखो। हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती हैं। जहां गरीब जमीन पर पड़ी रोटी हंसी खुशी खा लेता है, वहां अमीर हाथ से मिली रोटी की भी कदर नहीं करता। जो मिला नहीं उसे पाने की ख्वाहिश जरूर करना, पर जो मिला है उसकी बेकदरी कभी मत करना। प्यार का असर उस रिश्ते में खत्म हो जाता है जहां एक दूसरे की कद्र करना काम हो जाता है। जिन्हें जो कहना है कहने दो, उनको हम नहीं। वक्त जवाब देंगे। कातिल अगर कोई दुश्मन होता तो अफसोस नहीं होता मेरी पीठ पर लगा वह खंजर मेरे अपनों नहीं भोपा था। वक्त के साथ सब बदल जाते हैं, प्यार और हालात भी। क्यों भरोसा करता है तू गैरों पर, जबकि चलना है अपने पैरों पर। जिन्हें नींद से प्यार है वह सुहाने सपने देखते रहते हैं, और जिन्हें अपने सपनों की कदर है उन्हें नींद तक नहीं आती। जहां रहने के लिए घर मिल जाए और घर के लोगों से कदर ना मिले, ऐसे घर पर रहने से अच्छा सड़क पर रहना है। कदर की आवाज ऐसी होती है जो बिना कहे सामने वाले को बता देती है कि आप उनसे कितना प्यार करते हो। जीवन में कभी घमंड मत करना,
क्योंकि घमंड जब सर चढ़ जाता है तो इंसान किसी की कदर करना भूल जाता है। कम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। ना पूछो कि मेरे मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है ना। हारूंगा, हौसला, ये मैंने खुद से वादा किया है। आज फिर कुछ पुराने यार मुझे याद कर रहे हैं। समझ नहीं आ रहा अब उन्हें मेरी कदर है या मेरी जरूरत। कभी खुद से मिलकर देखो। जमाने की भीड़ में किसकी तलाश करोगे? तुम कभी खुद की भी कदर करके देखो। अपने हौसले बुलंद कर, मंजिल बहुत करीब है, बस आगे बढ़ता जा। ये मंजिल भी तेरा नसीब है। जिंदगी बहुत हसीन, कभी हंसती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सर झुकता है। मुश्किलों से कह दो उलझा ना करें, हमसे हर हालत में जीने का हुनर आता है। वहां बैठकर रोना बहुत सुकून देता है, जहां कृष्ण के अलावा और कोई सुनने वाला ना हो। जितना इंतजार वह आपसे करवा रहा है, वह समय आने पर इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का भी आना आवश्यक है। हम बड़े नहीं हैं, हमारे पीछे जो ताकत है वह बड़ी है। जिंदगी में इतना सफल करने के बाद तो यह सीख लिया मैंने कि उसे गली में कभी अपना कदम मत रखना जहां के लोग आपकी कदर नहीं करते। अब तो भरोसे से भी भरोसा उठ गया, क्योंकि जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था उसको ही भरोसा तोड़ते देखा है। कदर करो उसे इंसान की जो सबसे ज्यादा नजदीक है। तुम्हारे जो नजदीक भी नहीं आना चाहते, उनका तो ख्याल करना भी छोड़ दो। उसे लौटना होगा तो लौट आएगा। कदर तो उसकी करो जिसे तुमसे दूर जाने में भी डर लगता है। ये काम, ये वादे सब झूठ होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा कसम वही खाते हैं जो सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। दुष्ट लोगों की भलाई कभी नहीं करनी चाहिए। बिच्छू को आप कितना भी प्यार कर लो, फिर भी वह डंक ही मारेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग तुम्हारी कदर तभी करेंगे जब तुम भी उन्हें उन्हीं की तरह नजरअंदाज करना सीख जाओगे। अपनी कमजोरी किसी के सामने जाहिर मत करना, नहीं तो लोग इसका फायदा उठाने लगेंगे। जिन्हें उधार लेने और दूसरों से एहसान लेने की आदत होती है, वह हमेशा तनाव में घिरे रहते हैं। उस इंसान की कद्र कम की जाती है। जमाने किसी इंसान की कदर नहीं करता। किसी को सर पर इतना भी मत बैठा लेना कि सर दर्द बन जाओ, और किसी की इतनी भी खुशामद मत करना कि वह आपके लिए बेकदर हो जाए। आजकल नमक स्वाद अनुसार और कदर जरूरत अनुसार ही होती है। आईने में जो दिखता है उसके अलावा किसी और पर आंख मूंद कर भरोसा मत करना, क्योंकि जो आज तक आपकी कदर करना नहीं छोड़ रहा है, हो सकता है कल वह बेइज्जत करने में कोई कसर ना छोड़ दे। दूर रहना उन लोगों से जो आपकी कदर तब तक करते हैं जब तक काम हो। जो दर्द आज सह रहे हो, आगे चलकर वही तुम्हारी ताकत बनेगा। मुसीबत में अगर मदद मांगना हो तो सोच कर मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर के लिए ही होती है, और एहसान, जिंदगी भर का संयम हमारे चरित्र की कीमत बढ़ता है। परंतु सच्चे मित्र और परिवार हमारे जीवन की कीमत बढ़ाते हैं। जब हम अपने रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते, तब वक्त हमारे बीच से रिश्ता निकाल देता है। जो आपकी बुराई करते हैं उन्हें करने दो, क्योंकि बुराई वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। झूठ भी कितना अजीब है। खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। अगर खुश रहना चाहते हो तो लोगों की बातों पर कम और अपने विचारों पर ज्यादा ध्यान दें। भगवान पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करो जिसको हवा में उछालो तो वह हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वह जानता है आप उसे गिरने नहीं दोगे। अच्छे व्यवहार का कोई आर्थिक मूल्य भले ही ना हो, लेकिन अच्छा व्यवहार करोड़ों दिलों को खरीदने की शक्ति रखता है। कामयाबी कुछ नहीं, बस एक नाकामयाब व्यक्ति की कहानी होती है। आपके खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुन लीजिए। यकीन मानिए, वक्त उन्हें बेहतर जवाब देगा। जिसने अपने वक्त को वश में कर लिया है, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं तो यह उनकी समस्या है। आप आईना हो, आईना बने रहो। फिक्र वह करें जिनकी शक्ल खराब है। एक समय में एक काम करो, पर ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उस पर डाल दो, और बाकी सब कुछ भूल जाओ। खुद के बारे में ना किसी पीर से पूछो, ना ही किसी फकीर से। बस कुछ देर आंखें बंद कर अपने ज़मीर से पूछो। खुशी के लिए एक काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसी भी करने चाहिए जिनका उसके ऊपर वाले की सिवा कोई दूसरा गवाह ना हो।